प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग महर्षि शरण गुप्त जी का अध्ययन करेंगे और उनके द्वारा रचित काव्य कैकेयी का अनुताप का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग महर्षि शरण गुप्त जी के जीवन परिचय का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। महर्षि शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया। गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। गुप्त जी द्विवेदी युगीन कवि रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से इन्होंने खड़ी बोली में कविता करनी प्रारंभ की और गुप्त जी की एक विशेषता रही है कि जिन चरित्रों को भारतीय जीवन दर्शन में उपेक्षित किया गया, जिनका बहुत अध्ययन नहीं किया गया, उसको उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। इनके काव्य का विषय रहीं यशोधरा, उर्मिला और कैकेयी जैसी नारियां। आज हम कैकेयी का अनुताप का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत काव्य कृतियाँ राष्ट्रकवि महर्षि शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई हैं। वीर क्षत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती है। उसी का बहुत ही सजीव चित्रण अपने इस काव्य में गुप्त जी ने किया है। कैकेयी अज्ञानतावश या कहिए दासी के बहकावे में आकर के राम के राज्याभिषेक के समय राजा दशरथ से अपने पूर्व के 2 वरदानों को मांगती है। पहले वरदान में वह राम के लिए वनवास मांगती हैं और दूसरे वरदान में वो भरत के लिए राज्य मांगते हैं। ऐसा होने के बाद दशरथ अपने प्राण को त्याग देते हैं। जब भरत जी वापस लौट करके अपने ननिहाल से अयोध्या आते हैं तो उनको सारी जानकारी होती है और वह इन सब चीज़ों को लेने से इनकार कर देते हैं। और इसके पश्चात कैकेयी का मन परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है और वह सारे अयोध्या वासियों के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मनाने के लिए वन की तरफ सबके साथ जाती हैं। उसी का वर्णन इस काव्य में किया गया है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरु के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौदी कुंद वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। प्रस्तुत पद्यांश में
गुप्त जी ने कहा है तदंतर माने बाद में, इसके बाद। उटज मीन्स होता है पर्णकुटी, कुटिया। नीले वितान मीन्स होता है आसमान, आकाश। प्रस्तुत पंक्तियों में गुप्त जी ने वहाँ के दृश्य का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। वे कहते हैं कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, जो पर्णकुटी थी, इसके बाद जो अयोध्या के जो लोग आए थे, ऋषि मुनि माताएं, भरत शत्रुघ्न, उस सभा के आगे बैठ गए और नीले वितान तले दीप बहु जागे। नीले वितान आकाश रूपी जो चद्दर था, आकाश रूपी जो चंदोवा था, उसके नीचे जो है ऐसा लग रहा था कि तारे रूपी दीपक जल उठे हैं। ढेर सारे तारे रूपी दीपक जल उठे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सभी देवतागण आसमान में विराजमान थे और वह टकटकी लगा करके देख रहे थे। क्या? परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे। वह परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। वे परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और उन्हें भय था कि भरत जी के यहाँ आने से कहीं राम लक्ष्मण सीता नाराज न हो जाएं। इस भय से वो बहुत ही परेशान थे और परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। और सारे देवता जो है टकटकी लगा करके आसमान से पृथ्वी की तरफ देख रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, उत्फुल्ल करौंजी वायु रह रहकर, पास में ही एक करौंदी होता है, आपने करौंदे का फूल देखा होगा, तो बगल में ही एक करौंदे का बगीचा है। वहाँ ढेर सारे पुष्प खिले हुए हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वो जो करौंदी कुंज था वो वहाँ की सभा के आयोजन से बहुत ही आनंदित था और वह अपने खुशबू से वहाँ के लोगों को आनंदित कर रहे थे। करौंदी कुंज जो करौंदे का बगीचा था, उस आयोजन से अत्यंत प्रसन्न था और वह अपनी सुगंधित वायु से वहाँ के लोगों को बहुत ही प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। गुप्त जी कहते हैं कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं थी जैसी चांदनी यहाँ पे बिछी हुई थी। इस पर्णकुटी के सामने, इस परिवेश में जिस तरह की चांदनी बिछी हुई थी, वैसा उस चंद्रलोक में भी नहीं था। इसी बीच प्रभु बोले गिरा गंभीर, निर्णित जैसी। उस आनंदित परिवेश में अचानक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समुद्र की तरह गंभीर वाणी में कुछ बोलते हैं और सभी उसको अत्यंत आनंद पूर्वक सुनते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भरत जी अपने भाइयों, अपनी माताओं, ऋषियों, मुनियों के साथ उस पर्णकुटी के सामने आकर के बैठे हैं जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। आसमान रूपी वितान में, चंदोवे में ढेर सारे तारे रूपी दीपक जल रहे हैं और आसमान से देवतागण टकटकी लगा करके उस दृश्य को देख रहे हैं और लेकिन वो भय से परेशान हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण नाराज न हो जाए। उसी बगल में जो है करौंदे के बगीचे से सुगंधित वायु रह रह के बह रही है और वह सबको आनंद प्रदान कर रही है। इसके बाद कहते हैं कि वह चंद्रलोक था। गुप्त जी कहते हैं कि उस चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी नहीं थी जैसी चांदनी यहाँ पे बिखरी हुई थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर। इसी बीच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गंभीर वाणी में कुछ कहते हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। हे भरत भद्र अब कहो अब क्षिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अब क्षिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी।
पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अपसिप्त शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अपसिप्त और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अपसिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। प्रस्तुत पद्यांश में गोप जी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भरत से पूछते हैं कि समुद्र जैसी गंभीर मुद्रा में पूछते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अपशिप्त अपना। हे भरत, भद्र मीन्स होता है श्रेष्ठ सज्जन, हे श्रेष्ठ भरत अब कहो अपशिप्त अपना, अब अपना अभिप्राय कहो, यहाँ क्यों आए हो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, क्योंकि जो लोग आए हुए थे वो बहुत डरे हुए थे, वो मन से बहुत डरे हुए थे कि इसका परिणाम क्या होगा, राम क्या बोलेंगे। एकाएक जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलते हैं तो सब सजग हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई सपना देख रहे थे, एकाएक नींद खुल गई हो। भरत कहते हैं हे आर्य, इसके बाद भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, हे बड़े भाई, रहा क्या भरत अपशिप्त अब भी, क्या भरत की अब भी कोई मनोकामना शेष रह गई है। अपशिप्त मिस होती है मनोकामना, अभिप्राय मतलब मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, हे बड़े भाई, क्या अब भी मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई है, जबकि मुझे बाधा रहित राज्य मिल गया है, मुझे राज्य मिल गया है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और आपको वृक्ष के नीचे जंगल में बसेरा मिल गया है, निवास मिल गया है, मुझे राज्य मिल गया है, आपको जंगल में बसेरा मिल गया है। रह गया अपशिप्त शेष तथापि क्या मेरा, कहते हैं क्या अब भी मेरी कोई अभिलाषा बची हुई है, मतलब कि अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं बची हुई है। वो कहते हैं तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, पिताजी ने अपने प्राणों को तड़प तड़प के त्याग दिया, आपके वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या रहा अपशिप्त और तथापि अभागा, कहते हैं मुझ जैसे अभागे के लिए अब भी कोई कामना शेष रह गई है, मेरा तो सब कुछ समाप्त हो गया। हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, कहते हैं हे भाई, मेरा जन्म इसी अयस को प्राप्त करने के लिए हुआ था, इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए हुआ था कि भविष्य में लोग ये कहेंगे कि भरत बहुत लालची था, भरत की राज्य लालसा ने राम को वन भेजा और पिता को प्राण त्यागने के लिए विवश किया। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, कहते हैं अपनी माता के द्वारा मेरे आदर्शों का हनन होना था, मेरे जीवन के मूल्यों का हनन होना था। अब कौन अपशिप्त और आर्य वह किसका। भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, हे बड़े भाई, अब कैसी अभिलाषा, कैसी इच्छा, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कहते हैं जिसका घर ही समाप्त हो गया, जिसका संसार समाप्त हो गया, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मन फेरा। अपने कृत्यों के कारण मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया है, मैं स्वयं को उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बहुत ही अपराध बोध का अनुभव कर रहा हूँ। हे यार बता दो तुम ही अपशिप्त मेरा, कहते हैं हे बड़े भाई, तुम ही मेरी अभिलाषा बता दो, क्या मेरा अभी मेरी कोई अभिलाषा बची है। मुझे तो सब कुछ मिल गया, आपको वन मिल गया, पिताजी ने प्राण त्याग दिए, मेरी अब कोई अभिलाषा बची है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत के इन वचनों को सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भाई भरत को अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा और इसके बाद दोनों भाई प्रेम के आंसुओं से भीग गए, सिंचित हो गए। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि उसके गंभीरता की, उसके गांधीर्य की आस की थाह की जानकारी किसे मिलेगी, कौन जान पाएगा।
जनकर जननी ही जान न पाई जिस माता ने जन्म दिया वही नहीं जान पाई कि मेरा भरत किस स्वभाव का है, उसको और कौन जान पाएगा। राम के इस प्रकार के वचन को सुन करके भरत का हृदय गदगद हो गया। अगली पंक्तियां इस प्रकार है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार वृता यथा विदुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मया। राम के इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम से राम के इस प्रकार के वचनों को सुन करके कैकेयी राम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राम, अभी अभी आपने माना है कि मैंने भरत को जन्म देकर के भी भरत को जान नहीं पाई हूँ, इसलिए यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर तुम्हारी ये बात सच है कि मैं जन्म देकर के भी भरत को नहीं समझ पाई तो तुम अभी घर को लौट चलो। अथा उनके कहने का मतलब ये है कि मेरे इस कृत्य में अगर भरत का कोई योगदान नहीं है तो तुम अभी घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल के ईश्वर को, वहाँ पे जो जनसमूह था पर्णकुटीर के सामने, वह कैकेयी के इस प्रकार के स्वर को सुनकर के चौंक गई, क्योंकि यही कैकेयी थी जो कभी अपनी जिद के कारण राम को वनवास दी थी। फिर आगे है, सबने रानी की ओर अचानक देखा। कैकेयी के इस प्रकार के वचन को सुन करके सब अचानक रानी की तरफ देखने लगे, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि कैकेयी इस प्रकार के शब्द वहाँ पे कहेंगी। साथ आई तो थी लेकिन शायद प्रायश्चित में जल रही थी, कुछ शायद बोल ना सकें, ऐसा सब लोग समझते थे। वैधव्य तुषार वृता यथा विदुलेखा, वैधव्य में होता है विधवापन, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात रानी कैकेयी जो है सफ़ेद साड़ी में थी। तुषार वृता में होता है, तुषार में होता है पाला, तुषार वृता में होता है पाले से ढकी हुई। विधुलेखा, विधु में होता है चंद्रमा, लेखा में होता है किरण। उस समय वैधव्य तुषार वृथा यथा विधु लेखा, उस समय विधवा वेश के कारण वह सफ़ेद वस्त्र धारण की ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे में ढकी हुई चांदनी हो। कैकेयी का ऐसा रूप उस समय दिखाई पड़ रहा था। वैधव्य तुषार वृता, सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके कैकेयी ऐसे लग रही थी जैसे पाले से ढकी हुई कोई चांदनी रात में पाले से ढकी हुई कोई चंद्रमा की किरणें हों। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वो शांत बैठी हुई थी लेकिन उनके हृदय में असंख्य तरंगे उठ रही थीं। वह सिंही जो अभी तक सिंहनी के समान थी, सब कुछ पा लेना चाहती थी, अपनी जिद के लिए किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थी, अपनी बातों को से वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। अब थी हाहा गोमुखी गंगा, वह जीवनदायिनी गंगा के समान हो गई थी। जो कैकेयी अभी पूर्व के समय में सिंहनी के समान थी, वह जीवनदायिनी गंगा के समान हो गई थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी जी कहती हैं, माता कैकेयी कहती हैं कि अभी तुमने कहा है, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, तुमने अभी स्वयं माना है कि मैंने
हाँ, जानकर भी मैंने न भरत को जाना। अभी अभी तुमने कहा है कि भरत का चरित्र ऐसा है कि जब माही से नहीं जान पाई तो इसको सभी लोग सुन लें। तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भया। माता कैकेयी कहती हैं कि अगर यह सच है, तुमने हृदय से इस बात को माना है कि तुम्हारे वनगमन में, मेरे वरदानों में भरत का कोई योगदान नहीं है, तो तुम अभी घर को लौट चलो। अपराधी मैं हूं, तात तुम्हारी माया। हे पुत्र, इसके लिए अपराधी मैं हूं, तुम्हारी मां, इसलिए तुम अभी घर को लौट चलो। आज का क्लास बस यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।